हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गोल्डन फ्यूचर 078 में आपका वेलकम है। दोस्तों, हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं इस क्लास इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए जो लेटर 10 नंबर का आता है। और अगर आप इसकी तैयारी कर लेते हैं तो ये समझिए कि 10 नंबर आपका पक्का हो गया। तो इस पे किस टाइप के मतलब लेटर लिखने को आते हैं, एक नमूना एक पैटर्न मैं आपको दे रहा हूँ फॉर्मल लेटर का। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन है कि राइट अ लेटर टू द चेयरमैन आर मेयर ऑफ द सिटी। मतलब राइट अ लेटर, आपको एक लेटर लिखना है टू द चेयरमैन, चेयरमैन को, ठीक है। चेयरमैन या फिर मेयर, या फिर मेयर को ऑफ द सिटी। सिटी माने होता है शहर के, ठीक। कंप्लेनिंग अगेंस्ट इनसफिशियंट सप्लाई ऑफ वाटर इन योर एरिया, मतलब उसके विरुद्ध या उसके खिलाफ आपको लेटर लिखना होगा। इनसफिशियंट सप्लाई ऑफ वाटर इन योर एरिया, यानी आपके क्षेत्र में वाटर की यानी पानी की सप्लाई जो है सही तरीके से या पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पा रही है, उसके लिए आपको लेटर लिखना है। तो कैसे आप लिखेंगे? अगर मान लीजिए आप इतना लिख लेते हैं तो उसको लिखने के लिए आपको क्या क्या चीज़ पहले डालना होगा। तो अगर आप ये चीज़ कर लेते हैं तो ये समझिए कि 10 मार्क्स जो है आपके एग्ज़ाम में पक्का हो गया। इससे आपको कोई रोक नहीं सकता। ये 10 नंबर आपको मिलने वाले हैं इसमें। तो सबसे पहले क्या होता है कि आप यहाँ पर एड्रेस डालेंगे। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर गांधी कॉलोनी लिखा हुआ है, तो गांधी कॉलोनी के बजाय जो भी आपका एड्रेस है, एड्रेस तो आपको पता ही है आप जहाँ रहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर मुजफ्फरनगर लिखा हुआ, मुजफ्फरनगर यूपी लिखा हुआ है। अगर आप मान लीजिए प्रयागराज के रहने वाले हैं तो आप प्रयागराज लिख दीजिए, ठीक, प्रयागराज, ठीक, यूपी लिख दें। और अगर प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं तो प्रतापगढ़ यूपी डाल दें, ठीक। अब उसके बाद ये डेट आपको चेंज करनी है। यहाँ पे 31 जनवरी, हाँ 31 जनवरी तो आ सकती है, इसलिए कि भी दिसंबर के बाद जनवरी आएगा। 20XX लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि 2024 आपको अब डालना होगा। मान के चलिए अगर आप डालना चाहते हैं तो 31 और 1 ना, मतलब 31/1/2024 के हिसाब से डालेंगे, क्योंकि आने वाला जो अब 2023 जनवरी तो नहीं आएगा, तो गया। अब नया साल आने वाला है 2024, तो 31 ना जनवरी यानी 31 जनवरी 2024, ये आप डेट चेंज कर लेंगे। या जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन की डेट डाल दें, कोई ज़रूर नहीं कि 31 ही हो। जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन की डेट आप डाल देंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? द चेयरमैन। अगर आप चेयरमैन को लिख रहे हैं तो चेयरमैन लिखिए, और अगर मेयर को लिख रहे हैं फिर मेयर लिखिए। द चेयरमैन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, यहाँ पर मुजफ्फरनगर दिया गया है। अगर आप मुजफ्फरनगर से रिलेटेड हैं तब तो ठीक है, तो नहीं तो फिर मुजफ्फरनगर हटा करके आप प्रयागराज डाल दें, या फिर जिस जगह से आप रिलेटेड हैं उसका एड्रेस यहाँ पे डाल दें, ठीक है। उसका डालने के बाद आप यहाँ सब्जेक्ट लिख देंगे। सब्जेक्ट माने होता है विषय। इनसफिशियंट सप्लाई ऑफ वाटर ना, सप्लाई ऑफ वाटर। फिर यहाँ पर आप अपना वही डालेंगे, जैसे प्रयागराज, स्ट्रीट नंबर डाल दें, ठीक। यहाँ पर ये चीज़ डाल दीजिए। अब उसके बाद फिर आप लिखेंगे कैसे, ये भी देख लें। तो आपको लिखना है सर। क्या लिखना है? सर। सर लिखने के बाद आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू योर काइंड अटेंशन, यानी मैं आपका ध्यान अपनी ओर खींचना चाहता हूँ या आकर्षित कराना चाहता हूँ। दैट द रेसिडेंट्स ऑफ साकेत आर फेसिंग एक्यूट शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, कि मतलब साकेत नगर के लोग जो है पानी पीने की समस्या का सामना कर रहे हैं। फ्रॉम लास्ट 2 मंथ्स, पिछले 2 महीने से, पिछले 2 महीने से। तो आपके यहाँ समस्या कितने महीने से है? यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6 जो भी जितने महीने से मतलब प्रॉब्लम है आप यहाँ पर दिखा सकते हैं। ये चीज़ आप अपनी अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। और उसके बाद करने के बाद फिर आप लिखना है मैनी कंप्लेंट्स हैव बीन मेड बट नो एक्शन हैज़ बीन टेकन येट। कह रहे बहुत सी कंप्लेन यानी शिकायतें की गई हैं, हैव बीन मेड बट नो एक्शन हैज़ बीन टेकन येट, लेकिन अभी पर इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक्शन मतलब कार्यवाही नहीं की गई,
इसकी शिकायत कई बार हो चुकी है, ठीक है। मैनी कंप्लेंट्स, मैंने बहुत सी शिकायतें इसकी दी गई हैं, बट नो एक्शन हैज़ बीन टेकन येट, लेकिन अभी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। विथ डीप रिग्रेट, और बड़े पश्चाताप के साथ ये आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं पत्र लिख रहा हूँ, टू यू रिगार्डिंग द सेम, नहीं आपके सम्मान, आपके पक्ष के लिए, आपके पक्ष में मैं ये नहीं, आपके लिए मैं एक लेटर डाल रहा हूँ। आई होप द मैटर विल बी टेकन अप, मुझे आशा है कि इस मामले को उजागर किया जाएगा। एंड द प्रॉब्लम ऑफ इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर, और पानी पीने की जो अपर्याप्त समस्या है उस पर जो है ध्यान दिया जाएगा। विल बी रिसॉल्व्ड, यानी फिर से इसे सॉल्व यानी हल किया जाएगा, वेरी सून, बहुत जल्द ही। एज वाटर इज प्राइम नीड ऑफ एनी फैमिली, क्योंकि पानी जो है किसी भी परिवार की प्राथमिक आवश्यकता होती है। प्राइम नीड यानी प्राथमिक, मतलब पानी एक ऐसी चीज़ है उसके बिना किसी का काम नहीं चलता। तो वही कह रहे हैं, प्राथमिक, हर एक परिवार की पानी एक प्राथमिक अवस्था है। फिर उसके बाद आप यहाँ पर थैंकिंग यू लिख देंगे या थैंक यू। फिर उसके बाद आप क्लास इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं या फिर क्लास 10th के हैं तो आपको नाम नहीं डालना है XYZ या फिर ABC डाल दें। लेकिन अगर आप इंटर 10th और 12th के नहीं हैं तो फिर आप 9th 11th के हैं तो आप नाम भी डाल सकते हैं। या आप कहीं रियली कहीं पर अपना लेटर आप लिख रहे हैं, ये तो आपसे लिखने को कहा जाता है ना कि आप लिखिए, लेकिन आपको रियली प्रॉब्लम नहीं होती है, सिर्फ आपको एक लिखने का मेथड जो है बताया जाता है ताकि इन फ्यूचर आपको अगर कभी ज़रूरत पड़े तो आप जो है लिख सको, ठीक है। तो अगर आपको रियली कहीं प्रॉब्लम है, आप वास्तव में कहीं पे रियल में ही देना चाहते हैं तो वहाँ पर आप अपना नाम ज़रूर लिखेंगे, योर्स फेथफुली में अपना नाम ज़रूर डालेंगे। नहीं तो वहाँ भी आप XYZ ABC लिख दोगे तो आदमी किस पर एक्शन कर लेगा और किस पर कार्रवाई करेगा, ठीक। वहाँ ज़रूरी है। लेकिन अगर आप पेपर में बैठ रहे हैं और पेपर में तो फिर नहीं देना है आपको नाम, सिर्फ XYZ या ABC जो भी आपको समझ में आता है, नहीं या खाली छोड़ दीजिए, लेकिन नाम शो नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो इतना लिखने के बाद आपको कितने नंबर मिलते हैं, 10 मार्क्स आपको मिल जाते हैं, बहुत ही आसानी से मिलते हैं आपको 10 मार्क्स। थोड़ी सी मेहनत में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है इससे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी आप सभी को। स्पेशली वीडियो जो है क्लास 12th यानी इंटरमीडिएट फाइनल वाले बच्चों के लिए स्पेशलिस्ट बनाया हूँ। क्लास 10th वाले भी देख सकते हैं, उनका भी लेटर आता है लिखने को, अगर वो चाहें तो उनके लिए भी ये काम देगा। मतलब इंटर के मतलब ये है कि क्लास 12th 11th 12th के लिए स्पेशलिस्ट है, स्पेशल है, और बाकी जो है 10th वाले भी देख सकते हैं। और बाकी अदर लोग जो रियली कोई कहीं पे अपना फॉर्म या फिर लेटर लिखना चाहते हैं इनटू इंग्लिश में, तो भी इसका सहारा ले सकते हैं। तो दोस्तों बहुत बहुत थैंक्स आप सभी का। आज की वीडियो हमारी यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया सी टॉपिक के साथ। तब तक बने रहें आप सभी लोग गोल्डन फ्यूचर 07 के साथ। 10 नंबर पक्का करें बोर्ड एग्ज़ाम में, और थोड़ी सी मेहनत आपको 10 नंबर दिलाएगी। और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो 10 मार्क्स के आते हैं, जैसा कि आपका ऐसे है, तो ऐसे भी देखो हो सकेगा तो अगली वीडियो में ऐसे भी आपको मतलब इधर से प्रोवाइड करूँगा। और जो भी ऐसे मैं प्रोवाइड करूँगा उम्मीद करता हूँ उसमें से ही आपके पेपर में जो है टचअप हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो हमारी यहीं तक है। बहुत बड़ा ये लेटर नहीं है, जबकि बहुत आपके सीरीज में बहुत लॉन्ग लेटर होते हैं जिसको देखकर आप घबरा जाते हैं और याद भी नहीं करने में प्रॉब्लम होती है, यानी याद भी नहीं कर पाते आप। तो मैं आपको, ज़रूरी नहीं कि आप बहुत लॉन्ग लेटर लिखें, मतलब इतना लिखें कि एक पेज में होना चाहिए। अगर दूसरे पेज में भी जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब कि एक पेज से कम ना हो। आधा पेज नहीं लिखेंगे आप, फुल पेज लिखेंगे, या फिर एक पेज से ज़्यादा हो, क्योंकि आपको 10 मार्क्स लेना है। तो 10 मार्क्स के लिए आपको कम से कम 10 लाइन तो लिखना ही है, मतलब कुल मिला के 10 लाइन, मतलब सब लेकर स्टार्टिंग से ही आपकी लाइनिंग में चेंज होगी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब ये लाइनिंग में ही आएगी। जैसे 5-6 लाइन ये हो गई, 2-4 लाइन ऊपर की, मतलब ये इतना तो आपको लिखना ही है। जितना आप लिखा इतना लिखेंगे ना, तो आप जब लिखेंगे तो आपका एक पेज जो है फुल हो जाएगा। इसमें आपको ये छोटा सा दिख रहा है ज़रूर, लेकिन जब आप लिखेंगे ना तो आपकी हाथ की राइटिंग फैलेगी और इससे जो है फुल पेज हो जाएगा, और आपको ये 10 नंबर दिलाने में बहुत ही मददगार साबित होगी, ठीक है। ओके, तो दोस्तों देखते रहें वीडियो, बिल्कुल एंड तक बने रहें और वीडियो को
चैनल पर अगर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी ही वीडियोज़, इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ पाने के लिए सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। थैंक्स।